मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग आज एक नायाब नमूना पेश किया है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और उनके अफसर मिलकर केंद्र से आई 149 करोड़ रुपए की राशि को डकार गए। मामला जब खुलता है तो मंत्री और अफसर मिलकर चिट्ठी पाती खेल रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी अपने ही विभाग को चिट्ठी लिखते हैं, नोट सीट भेजते हैं, जांच के आदेश देते हैं और उनके ही विभाग के अफसर उनकी चिट्ठी को डस्टबिन में फेंक देते हैं। और फिर खबर आती है कि स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप नाराज होते हैं। जांच अधर में अटक जाती है सिर्फ अफसरों की वजह से। यानी मंत्री के बड़े वाले कुर्सी पर अफसर साहब बैठते हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री की क्या हैसियत कि वो अपने सचिव को चिट्ठी लिख सकें, जांच के आदेश दे सकें, जांच हो सके कि आखिर उन ननिहाल बच्चों के हक का 149 करोड़ रुपए डकार कौन गया, जांच आखिर होगी कैसे। क्योंकि यहां यही नहीं पता चल रहा है कि मंत्री साहब बड़ी कुर्सी में बैठे हैं कि उन मंत्री के वो अफसर बड़ी कुर्सी में बैठे हैं। क्योंकि मंत्री साहब ने तो 4 पन्नों की नोट शीट भेजी थी जांच के लिए कि सच निकाला जाए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिले के सभी कलेक्टरों के पास चिट्ठी भेजी जाए, कितने काम किए गए हैं, कितने काम जमीन पर उतरे हैं और कितने काम कागज पर हैं, कितने कामों में गोलमाल हुआ है। बकायदा राव उदय प्रताप सिंह स्कूल शिक्षा मंत्री ने चिट्ठी दी थी, नोट सीट अपने ही विभाग को जारी किया था, लेकिन आज तक ना तो किसी जिले को वो चिट्ठी भेजी गई, ना तो उसमें जांच कराई गई, सब कुछ अधर में लटका। अब खबर यह है कि स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह अपने ही विभाग के अफसरों से नाराज हैं। खबर आप देखिए, 149 करोड़ के घोटाले का मामला, मंत्री के जांच आदेश पर अफसरों का ब्रेक। 7 दिन बाद ना तो कमेटी बनी ना अफसर हटे। अफसर हटाने के लिए बकायदा मंत्री जी ने उल्लेख किया था, क्योंकि जो अफसर वित्त विभाग से हैं, वित्त जारी करते हैं, उन अफसरों को हटाने के लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी, उनका नाम उल्लेख किया था। लेकिन ना तो वो अफसर हटे, ना जांच हुई, ना ये पता चला कि कौन ये मसला पूरा किया है, किसने इस पूरी रकम को डकारा है। खबर आप समझिए, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में मेंटेनेंस के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी जांच अब IAS अफसर व वित्त अधिकारी करेंगे। लेकिन विभाग इस जांच में रोड़ा अटका रहा है। दरअसल यह घोटाला भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के स्कूल में मेंटेनेंस के लिए दी गई 149 करोड़ रुपए की राशि में हुआ है। इसको लेकर 26 फरवरी को विधानसभा में कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था। इसके बाद बीते मंगलवार को विभागीय मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल को 4 बिंदुओं पर नोट शीट लिखकर भेजी। इसमें लिखा कि लोक शिक्षण संचालनालय के 2 अफसर डायरेक्टर DS कुशवाहा को, माध्यमिक शिक्षा मंडल और उप संचालक KP सिंह को राज्य शिक्षा केंद्र भेजा जाए। सभी 55 जिले के कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर बीते 3 साल में हुए कामों की जांच कराई जाए। ये चिट्ठी मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री ने अपने ही सचिव संजय गोयल को भेजा था। आगे स्कूल शिक्षा मंत्री ने यह भी लिखा कि बीते 3 साल में जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा कितने कामों की डिमांड भेजी गई और कितने काम हुए। वहीं इसके लिए एक जांच कमेटी बनाए जो मासीमा के सचिव बुद्धेश वैस की अध्यक्षता में काम करेगा। इसमें वित्त का एक अफसर शामिल होगा, लेकिन अब तक मासीमा को इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। ना कमेटी बन सकी, ना ही जांच शुरू हुई। इस बात से मंत्री नाराज हैं। उनका कहना है कि हम इस मामले की सख्ती से जांच करवाकर कार्यवाही करेंगे। मंत्री जी नाराज हैं अपने अफसरों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी, जो नोट शीट 4 पन्नों का अपने ही विभाग के सचिव को दिया था, इसमें यह खुलासा हुआ कि ना तो कमेटी बन सकी है, ना उसमें जांच शुरू हुई, और जो मासीमा को इसके बारे में सूचना देने की बात कही गई थी, उनको अब तक सूचना ही नहीं है। आखिर सवाल क्यों न खड़ा हो कि क्या मंत्री साहब मंत्री की कुर्सी में बैठे हैं या फिर मंत्री साहब के अफसर उस कुर्सी पर बैठकर और पूरे मंत्रालय को संचालित कर रहे हैं और मंत्री साहब की उस नोट शीट को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, डकार जाते हैं। कौन डकार जाता है? इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि मंत्री और अफसर की मिली भगत में 149 करोड़ रुपए
ननिहाल के उस मुंह के निवाले को, उनकी व्यवस्था में आई केंद्र सरकार की उस रकम को मिलकर सबने डकारा है। और अगर नहीं डकारा है तो फिर इन अफसरों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, जिन अफसरों की वजह से आज नोटशीट पहुंचने के बाद भी जो आपके सचिव हैं उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। यानी सब मिली भगत है। चोर चोर मौसेरे भाई एक हमारे देहाती में कहावत है, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। केपी सिंह को कुछ वक्त के लिए उनका प्रभार लिया गया था, फिर से उन्हें वह प्रभार थमा दिया गया, क्योंकि भाई उनके रहने से मोटी रकम आती है, अच्छी खासी कमाई होती है। विभाग को 10 रुपए काम के लिए आता है, 1 रुपए का काम नहीं दिया जाता है। रीवा, सीधी, मैहर जैसे जिले में भोपाल, विदिशा के ठेकेदारों को काम दिया जाता है और वो रकम सिर्फ कागज में पूरा काम उल्लेख कर रकम डकार दिया जाता है। आखिर इन्हें क्यों हटाया जाए? इतने काबिल अफसर हैं कि आप की आंखों में धूल झोंक कर और आपकी आंखों से काजल निकालने की इनके अंदर कला है, तो इन्हें हटाया क्यों जाए? जो सचिव महोदय ने आपने जो नोटशीट दी थी, इस वजह से कार्यवाही नहीं की। इतने काबिल अफसर दोबारा कहां मिल पाएंगे कि भाई 149 करोड़ रुपए की रकम हवाई तरीके से उनके पास पहुंच गई, कानो कान किसी को भनक नहीं हुई। मंत्री जी नोटशीट जारी करते हैं, लेकिन उनकी नोटशीट को गटर में, डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। केंद्र सरकार ने दी थी 149 करोड़ रुपए की राशि। सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई 149 करोड़ रुपए की राशि लोक शिक्षण संचालय के वित्त अधिकारी राजेश मौर्य की निगरानी में टेंडर किए गए और राशि जारी की गई। मैहर और रीवा जैसे दूरस्थ जिलों में काम करने के लिए भोपाल की कंपनी को ठेका दिया गया। मैहर के जिला शिक्षा अधिकारी ने पत्र से विभाग को बताया कि स्कूलों में जो काम स्वीकृत हुए वे धरातल पर हुए ही नहीं और बिल जारी किए गए। शिकायत के बाद जब 8 जनवरी 2026 को इस मामले की जांच रिपोर्ट आई तो अधिकारियों के होश उड़ गए। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वाणी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म विदिशा रोड भोपाल को बिना काम किए 23.21 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। यह पूरा मामला है। जो रीवा में काम कर रहा है, मैहर में काम कर रहा है, सीधी में काम कर रहा है, दूरस्थ जो जिले हैं उन्हें जो टेंडर दिया जा रहा है, उन कंपनियों का जो मेन स्थायी काम है वो भोपाल है और वहां की कंपनियां वहां के ठेकेदारों को काम देकर और हवा में पूरी तीर मारकर इस तरह से पूरी रकम डकारी गई। निश्चित तौर पर किसे इसका आरोपी कहा जाए और कौन इन रकमों को डकार गया, कौन जांच करेगा? क्योंकि मंत्री साहब की हैसियत तो है ही नहीं। उनकी जिस तरह से चिट्ठी को डस्टबिन में डाला गया, तो मंत्री साहब की हैसियत तो नहीं है कि इस पूरी जांच को करा सके। अब माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से गुजारिश रहेगी कि बच्चों का भविष्य इस प्रदेश और देश की नींव है। अगर उनका भविष्य और उनका भवन डकार जाएगा, उनकी किताबें डकार जाएंगी, उनकी पुस्तकें, उनके लिए उपयोगी जो सामग्रियां उन्हें डकार दी जाएंगी, तो आपका प्रदेश उन्नति और तरक्की की तरफ नहीं जा पाएगा। इसलिए जांच कराई जाए। 149 करोड़ रुपए आखिर खाया कौन? मंत्री ने, अफसरों ने, या फिर सबकी मिली भगत से? सब किसी ने मिल बांट कर खाया है। इसकी जांच होनी चाहिए। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।